हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वूल एंड वूली। तो आज हम ये फ्लावर बनाने जा रहे हैं। आप इस फ्लावर को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी भी जगह पे आपको लगाना है, कोई प्लेन कुर्ता है उस पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको कनेक्ट करके यहाँ इसकी ये जो एजेस हैं यहाँ से कनेक्ट करके इसको एज अ मोटिव यूज़ कर सकते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। मैं सोच रही हूँ कि विंटर्स के लिए शॉल एक बनाऊँ और उसमें इसको यूज़ करूँ। तो खैर, जब मैं इंशाल्लाह वो बनाऊँगी तो मैं उस प्रोजेक्ट को भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हुक। आपने अगर फ्लावर का साइज़ बड़ा करना है, आप बड़े साइज़ की हुक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह 3mm भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 3mm यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैं यार्न यूज़ कर रही हूँ। कॉटन यार्न है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। आप पे डिपेंड करता है आप कैसी यार्न यूज़ करना चाहते हैं। और एक सीज़र। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चेन 6 लेंगे। चेन 6 बनाने के लिए स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस तरह से एक लूप बनाते हैं और ऐसे, और इस लूप में से यार्न को गुजार के इस तरह से हुक बना, इस तरह से ये फर्स्ट अपना लूप बना लेते हैं। अब एक सेकंड में इसका फोकस सेट कर लूँ, सॉरी। ओके, शुरू करने के लिए 6 चेन स्टिचेस बनाने हैं। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन स्टिचेस बन गए हैं। तो अब हम इसको सर्कल बना देंगे और अपनी फर्स्ट चेन के साथ यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। तो स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, उसके फर्स्ट लूप के अंदर डाल के इस तरह से निकालेंगे और यही लूप इसी के अंदर जो पहला था लूप उसके अंदर से भी निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है चेन 3 फॉर आवर फर्स्ट डबल क्रोशे। तो 1 2 एंड 3। इसके साथ हम प्लस चेन 1 लेंगे, जिस स्पेस में हम अपना सिंगल क्रोशे नेक्स्ट रो का काम करेंगे। तो राउंड 1 में हमने एक पहला डबल क्रोशे ले लिया। तो लेट्स काउंट कितने हमें चाहिए। तो ये दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 चाहिए, जिसमें हमने फर्स्ट ये होगा। तो ये एक हो गया। अब हम इसी चेन स्पेस के अंदर दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे, विच इज़ 2, फिर एक चेन स्टिच। ठीक है, हर डबल क्रोशे के दरम्यान में हमने एक चेन लाजमी बनानी है। तो हमने टोटल 12 बनाने हैं, जिसमें से 2 बन गए हैं, 3, फिर एक चेन स्टिच, 4 चेन स्टिच। तो टोटल नंबर ऑफ 12 करना है हमने। 4 हो गए हैं, 5 6 7 8 सॉरी 9 ओके। तो ये 12 बन चुके हैं। अब मैं स्लिप स्टिच के थ्रू इसको फर्स्ट से कनेक्ट कर दूँगी। तो 1 2 एंड 3। थर्ड बनता है हमारा डबल क्रोशे की टॉप बनती है। सॉरी, चेन बनने में भूल गई थी। थर्ड में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से
तो इसके बाद हमने क्या स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि हम चेन 1 लेंगे और ये जो चेन स्पेस है, ये जो 1 का स्पेस है, इसके दरम्यान में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमने क्या करना है कि अगला ये जो डबल क्रोशे है इसके अंदर स्लिप स्टिच करना है। जो इसका हेड है, इसका टॉप है, इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम 10 चेन देंगे। तो 10 चेन देने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 हमने चेन ले ली। अब वापस जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था हम इसी के अंदर दोबारा से स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें ये जो नेक्स्ट चेन 1 की स्पेस है इसके अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी यार्न रैप करेंगे और ये 1 हो गया और इसी स्पेस में दूसरा हो गया। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है इसके ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमने इसके ऊपर बना लिया। अब नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसके अंदर 2 और सिंगल क्रोशे। तो टोटल ये हो गए 5 सिंगल क्रोशे। तो हमने टोटल इसके बाद इस लूप के बाद ये जो हमने 10 चेन्स का लूप बनाया इसके बाद हमने 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे बनाया। अब फिर से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है उसकी टॉप पे एक दफ़ा स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर लिया। अब हम फिर से चेन 10 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चेन 10 ले ली। अब दोबारा से उसी की टॉप में इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब फिर 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं नेक्स्ट 2 स्पेसेस है। तो 1 2 थर्ड वन हम इस डबल क्रोशे की टॉप में बनाएंगे। दिस इज 3 4 और इस स्पेस में ये 5 सिंगल क्रोशे हो गए। अब फिर 5 के बाद हमने ये लूप बनाना है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है उसके टॉप में स्लिप स्टिच करेंगे एक दफ़ा। अब हम लेंगे 10 चेन स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द लास्ट वन 10 के बाद दोबारा उसी डबल क्रोशे के ऊपर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में। तो इस स्पेस में 2 फिर इस डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे फिर इस स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे। तो 1 और ये 2। तो ये हमारे टोटल 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट में हमने फिर से स्लिप स्टिच करना है और लूप बनाना है 10 चेन्स का। तो स्लिप स्टिच हो गया। अब लूप बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 का हमने चेन बना लिया। अब हम फिर से इसी की टॉप में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 स्पेसेस में 5
इसमें, इस स्पेस में और इस स्पेस में 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, इसके ऊपर एक, इस डबल क्रोशे के ऊपर एक, 3, 4 एंड लास्ट वन 5। तो 5 दोबारा से हो गया। फिर से हमने 10 चेन्स का लूप बनाना है। तो इसमें जो अगला डबल क्रोशे है इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से चेन 10, वेट में आपको ये अच्छा आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बन के अब दोबारा इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से 5 सिंगल क्रोशे। तो दिस इज 1 2, इस डबल क्रोशे के ऊपर एक, 3 4 एंड द लास्ट वन 5। अब हम अपनी आखिरी लूप बनाएंगे। 6 पेटल्स हैं हमारी, तो 1 2 3 4 5 और 6 पेटल का लूप बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है कि इस डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच करना है, सॉरी, इस तरह से। स्लिप स्टिच करके फिर चेन 10 देनी है, 1 और दोबारा इसी डबल क्रोशे के ऊपर अगेन स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमारे पास सिर्फ एक चेन स्पेस बची है। तो याद है आपको, हमने 2 पहले ही बना दी थी, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 बनाएंगे। उसके लिए दिस इज 1 सिंगल क्रोशे, 2 और इसके ऊपर, इसके टॉप पे एक आखिरी सिंगल क्रोशे, दिस इज 3। अच्छा, अब 3 हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे इसके अंदर बनाएंगे विदाउट उठाए इसको। तो हम यार्न ओवर करके ये जो हमारा जो फर्स्ट पेटल है इसका ये जो लूप है इसके अंदर से ये हम ग्रैब करके निकाल लेंगे और सिंपल जैसे डबल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। अब हमने इसके अंदर जो काम करना है वो ये करना है कि 10 हमने डबल क्रोशे बनाने हैं, उसके बाद चेन 2 की स्पेस लेनी है और उसके बाद फिर से 10 डबल क्रोशे बनाने हैं इसी सेम स्पेस के अंदर। तो एक बन गया है, 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 8 9, दिस इज द लास्ट वन, 10। अब 10 ये हो गए हैं तो हम चेन 2 लेंगे, 1 एंड 2। अब इसी में हम इस साइड पे लाइक ये पेटल की एक साइड बनी है, दूसरी साइड बनाने के लिए दोबारा से 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो याद नंबर करके इस तरह से 1 2
3, this is 9 और ये आखिरी हो गया 10, सॉरी दिस इज द लास्ट वन 10। तो एक दफ़ा काउंट फिर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारी पेटल इस तरह से नज़र आ रही, तो इसको इससे कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे हमने सिंगल क्रोशे लास्ट रो में बनाए थे उनमें से जो थर्ड क्रोशे है, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2 दिस इज़ 3, जो थर्ड सिंगल क्रोशे है इसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। तो स्लिप स्टिच बनाने के लिए क्या करना है कि अपनी हुक को थर्ड जो सिंगल क्रोशे उसके अंदर डालना है और यार्न ग्रैब करके यार्न ग्रैब करके जो लूप आपके हुक पे पहले से मौजूद है उसके अंदर से गुजार देना। अब इसी तरह हम चेन सेकंड पेटल, ये हमारी फर्स्ट पेटल रेडी हो गई है, सेकंड पेटल भी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे शुरू की थी, विदाउट यार्न ओवर किए, सॉरी यार्न ऊपर उठाए, हम डायरेक्ट यार्न ओवर करेंगे और इसके अंदर डबल क्रोशे बनाना शुरू कर देंगे। तो पेटल का पैटर्न वही है, 10 डबल क्रोशे, दिस इज 1 दिस इज 2, पेटल का पैटर्न वही रहेगा, 10 डबल क्रोशे, चेन 2, फिर से 10 डबल क्रोशे। तो 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने चेन 2 लेनी और फिर 10 डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनाने हैं। तो हमने बना लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 6 7 8 9 और दिस इज लास्ट वन 10। एक दफ़ा काउंट करके शुरू कर लेते हैं। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है, एक और हम बनाएंगे, दिस इज़ 10 हो गए। अब हम चेन 2 लेंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड बनाएंगे फिर से 10 डबल क्रोशे। तो 1 2 3 4 sorry 5 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 और ये आखिरी 10। अब 10 बन गया तो हमने फिर वही करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अंदर स्लिप स्टिच कर देना है, लास्ट रो के थर्ड सिंगल क्रोशे के अंदर इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देना है और फिर से हमने नेक्स्ट पेटल वैसे ही शुरू करनी है। तो पेटल 1 और 2 बन गई है। अब जैसे पेटल 2 स्टार्ट की थी वैसे ही हम थर्ड पेटल स्टार्ट करेंगे और उसमें 10 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर से 10 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में। फिर इसी तरह थर्ड के साथ उसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे, फिर नेक्स्ट पेटल। तो यही पैटर्न फॉलो करते हुए आप बाकी चारों पेटल्स बनाएं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एंड पे मिलती हूँ और बताऊँगी कि इसको एंड पे कनेक्ट करके एंड कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है। ओके, तो मेरी लास्ट पेटर्न रेडी हो गई है।
अब इसको एंड कैसे करना है कि जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, ये जहाँ पे हमने फर्स्ट अपना डबल क्रोशे बनाया था, इसको उसके साथ स्लिप स्टिच करना है ना। स्लिप स्टिच करने के लिए आप इस तरह से यार्न लूप के अंदर डाल के यार्न ग्रैब करेंगे, उसी यार्न को फर्स्ट लूप के अंदर से निकाल लें। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब हम चेन 1 लेंगे और इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच के इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसको निकाल देंगे इसके अंदर से। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अब जो ये बचा हुआ है इसको हम इसके अंदर वीव कर देंगे, जो हमारा एक्सेसिव धागा बचा हुआ था। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया और इसकी फाइनल लुक ये है। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपको इन 2 फ्लावर्स को जोड़ते कैसे हैं या 2 से ज़्यादा फ्लावर्स को जोड़ना कैसे है उस पर एक ट्यूटोरियल बना के बताऊँगी, और इसको बड़े प्रोजेक्ट में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका तरीका भी ज़रूर बताऊँगी। बहुत जल्द आने वाले ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि कुछ इस तरह का और अच्छा ला सकूं जो आपको मदद कर सके सीखने में। और बस, थैंक यू सो मच once again. Please subscribe and like the video and hit the bell icon as well. See you in the next video.